जय हिंद एवरीवन एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई होप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा न्यू ईयर को। अब बारी है आप लोगों की मेहनत की और सभी लोग अब प्रिपेयर हो जाइए आपके एग्जाम के लिए। और इस न्यू ईयर में आप लोग ये प्रण लीजिए कि ये जो आपके पास 3 महीने बचे हुए इसमें आप 3 महीने में खूब मेहनत करेंगे और इस बार जो आपका लगा हुआ एनडीए और सीडीएस एग्जाम उसको क्रैक करके ही मानेंगे। और एफकैट वालों के लिए भाई 2 ही महीने केवल बचा है, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ये एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम अब 2 महीने बिल्कुल कुछ नहीं, केवल ये जनवरी, फरवरी 2 महीने जो है हमें बढ़िया 2 महीने तो मुश्किल है, 1.5 महीने ही बचा होगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आप लोग तो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है? अब हम लोग जो है वोकैब्युलरी का सेशन कर रहे थे। वोकैब्युलरी के सेशन में हम लोग जो द हिंदू की वोकैब्युलरी डेली वोकैब्युलरी लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग करते हैं आपका अच्छा अपना एक डब्ल्यू दिखा दें। डब्ल्यू क्या होता है? अभी ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो डब्ल्यू पहले हम अपना दिखाएँ कि ये कहाँ गया? ये लो। तो हम लोग का टेबलू है ये क्या कह रहा है कि हम लोग के साथ आप अपनी इंग्लिश, अपनी वोकैब्युलरी, अपनी जो है ग्रामर हर एक स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसको कैसे एकदम उस पे पकड़ बनाएँगे, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो जिसमें हम लोग का सबसे पहला प्लेलिस्ट आता है, उसका नाम है 10 बजे 10 वोकैब। इसमें हम लोगों ने 30 प्लस क्लासेस किए हैं। 30 प्लस क्लासेस में आपको एनडीए प्लस सीडीएस के पीवाईक्यूज़ मिलेंगे और उसके साथ-साथ आप लोगों के अदर वोकैब भी मिलेंगी यहाँ पे, ठीक? थोड़ा मैं बाहर हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, नॉइज़ आ रही होगी, तो सभी लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये इससे आप लोग को मैं बचा सकूँ, ठीक? दूसरा चीज़ हम लोग का ग्रामर का सेशन चल रहा है। ग्रामर के सेशन में हम लोगों ने बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग की एक क्लास आएगी जिसमें कंप्लीट बेसिक ग्रामर इन वन वीडियो होगी, एक रिवीजन क्लास होगी वो। और इसके साथ-साथ हम लोग का तीसरा प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोगों ने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक? समझ में आया? तो ये हम लोग का टेबलू था। अब टेबलू का मतलब क्या होता है सर? आपने बता तो दिया, तो हम लोग आगे देखते हैं। उससे पहले हम लोग पहला वर्ड आज का देखते हैं कि आपके जो है द हिंदू का आज का पहला वर्ड है आपका क्या? डब्ल्यू ही है। ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आपका नाउन है, जिसका मतलब होता है कोई रिप्रेजेंटेशन या पोर्ट्रेल, ठीक? सिनोनिम की बात करें तो आपका यही दोनों सिनोनिम हो जाएगा। उम, ये आज के जितने भी वोकैब्युलरी है ना, इसमें ये वर्ड्स ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके सिनोनिम्स उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल क्या वर्ड्स ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद अब आगे अगला वर्ड देखें, तो टेबलू मतलब समझ में आया कि कोई रिप्रेजेंटेशन या उसका पोर्ट्रेल। जैसे कि हमने आपको दिखाया अपना टेबलू, तो हमने उसमें क्या दिखाया कि ये हम लोग का वो चल रहा है सेशन वोकैब्युलरी का, हम लोग का ग्रामर का सेशन चल रहा है, हम लोग का चल रहा है सेशन किसका? प्रीवियस ईयर का। वैसे ही ये देखिए, टेबलू डैशबोर्ड है, इसमें बहुत एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड, तो इसमें तो देखो ये सारी चीज़ें पिक्चर के फॉर्म में दिखाई गई हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबलू। कोई किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन या पोर्ट्रेल, झांकी हिंदी में बोले तो स्थिर दृश्य क्या कहलाएगा? डब्ल्यू कहलाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ें, तो अगला वर्ड है आपका पैट्रियोटिज्म। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है पैट्रियोटिज्म। इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहला जो देशभक्त, देशभक्त काफ़ी कॉमन वर्ड है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक? देशभक्त, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैट्रियोटिज्म, ठीक है? अब इसके अगर सुनो, देखो मैंने पिक्चर लगाई है इसलिए क्योंकि इसमें जो है हमें इससे बेहतर उदाहरण कोई एग्जाम्पल नहीं मिला आप लोगों को बताने के लिए पैट्रियोटिज्म का। ये जो यहाँ पे आपको 3 फोर्सेस दिख रही हैं, ये द बेस्ट एग्जाम्पल हैं पैट्रियोटिज्म के, ठीक है? जिसमें ये लोग क्या अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए, घर के बाहर अपने देश की सुरक्षा करते रहते हैं। इनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? बहुत सारे देशभक्त हैं, बट इनसे बड़ा कोई भी देशभक्त नहीं हो सकता, ठीक? ब अगर इनके सिनोनिम्स की बात करें, तो लॉयल्टी, शॉविनिज़्म और जिंगोइज़्म, ये इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। अब बात करें अगर शॉविनिज़्म की, तो ये देखो पैट्रियोटिज़्म में थोड़ा हटकर, पैट्रियोटिज़्म को थोड़ा अग हटकर अगर हम लोग हिंदी में देखें तो ये उग्र, इसका सेंस क्या आता है? बहुत लोग हाँ, चलो ठीक भैया हम देशभक्त हैं, वो पैट्रियोटिज़्म हो गया। बट कोई बंदा अगर शॉविनिज़्म है, तो वो अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए मान दिखाने कह रहा हूँ कि वो देशभक्त है लेकिन अपने देश के आगे सामने किसी भी देश की बात नहीं मानेगा। अगर आपने किसी क्या हो सकता है वो वायलेंट भी हो जाए, तो ये हो गया शॉविनिज़्म।
जिंगोइज्म की बात करें तो जिंगोइज्म का मतलब भी ये सेम ही होता है। ये क्या होता है, पैट्रियोटिज्म से थोड़ा लेवल एक ऊपर ही होते हैं पैट्रियोटिज्म से, ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड्स में आ जाते हैं क्योंकि ये जो बंदे क्या होते हैं साउनीज में जिंगोइज्म होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने देश के अलावा किसी की बात सुनना ही पसंद नहीं करते। ठीक, आगे बढ़े तो अगला है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मतलब अ सिस्टम इन विच अ कंट्री रूल्स अदर। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, दी बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कई सालों तक जो है रूल किया है अलग-अलग कंट्रीज पर। कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी भी सूरज नहीं ढलता, ठीक है? जो इंग्लिश का साम्राज्य है, वहाँ पे कभी सूरज नहीं ढलता, उनका ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा कंट्रोल था। तो वही चीज़ इंपीरियलिज्म का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या करे, रूल करे, उनको फोर्सली जो है उस पे पावर करे। समझ में आया? बोलो। कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल जस्टिस से ही, जस्टिस रूट वर्ड से ही आया है, जिसका मतलब दैट यू कैन एक्सेप्ट बिकॉज़ देयर इज़ गुड रीज़न फॉर इट। मतलब क्या हो, जो आपके लिए वैलिड हो, रीज़नेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्टिफिएबल। ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। लास्ट में ए-बी-एल-ई लग जाता है, तो वो मैक्सिमम एडजेक्टिव ही आते हैं। समझ में आया? तो जस्टिफिएबल का मतलब समझ में आया सभी को। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखें तो अगला है आपका वर्ड, अरे यार सॉरी यार, थोड़ा आवाज़ मैनेज कर लेना। तो अगला वर्ड है आपका डिलीटीरियस। डिलीटीरियस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। डिलीटीरियस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो क्या करे? हार्म करे। समझ में आया? कोई ऐसी चीज़ जो हार्मफुल हो, डैमेजिंग हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिलीटीरियस बोलेंगे, ठीक? अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें, तो इसके भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपके लिए हो जाते हैं इसमें। जो पहला सिनोनिम अगर हम बात करें, तो बेलफुल। बेलफुल इसका क्या हो जाएगा? एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएगा। उसके साथ-साथ बेलफुल के साथ-साथ आप लोग याद रखिएगा बेनफुल भी, B-A-N-E-F-U-L, बेनफुल भी इसका सिनोनिम याद रखिएगा। डेट्रीमेंटल काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल, ठीक है? बस इतना भी, इतना विकेट वगैरह जो है, पर्नीशियस, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, PERNICIOUS, पर्नीशियस, ठीक है? उसके बाद डेंजरस हो गया, ये सारी चीज़ें तो कॉमन वर्ड हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा। नॉक्सियस भी याद रखिएगा कि NOXIOUS, नॉक्सियस। ठीक है? सिनोनिम्स इसके इतने सारे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम वो सभी आपके यहाँ पे हैं। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग इसको याद कर लेंगे आराम से। ठीक है? तो ये थे आपके द हिंदू के आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरी। आई होप सबको मज़ा आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी, कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। एन्जॉय कीजिए अपने डे को और एन्जॉयमेंट के साथ-साथ अपने एम, अपने मिशन को भी याद रखिएगा। ठीक? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।